एरर डिटेक्शन बहुत मुश्किल चीज़ मानी जाती है, लेकिन अगर मेरी मैजिकल ट्रिक से करोगे तो बिल्कुल हलवा हलवा हो जाएगा। मेरा तरीका ये है कि ए बी सी डी में कहाँ एरर है, मैं एक एक वर्ड से पूछता हूँ कि भाई तुम कहीं इजाज़त लेके आ रहे हो या नहीं। टू ट्रेन द आल एक कंपनी का नाम है, डेवलपर्स फैट ये भी कंपनी का नाम है। तो टू ट्रेन द आल फिर डेवलपर फैट, दो नाउन्स आ रहे हैं, इट्स ओके। It tens of thousands of images of nervous system related diseases that Tiantan Hospital has achieved on the past 10 years. Well dear, देखो इतने सारे ऑफ, it tens of thousands of images of nervous system। तो एक बड़ी रूल याद रखो, अगर 1000 होता और यहाँ ऑफ नहीं होता दरम्यान में, तो 10 का भी एस हट जाता और 1000 का भी एस हट जाता, फिर खाली 10,000 होता। लेकिन ऑफ ने बचा लिया, ऑफ ने मदद की एस की। एस यहाँ भी सही है, इट्स ओके, क्योंकि दरमियान में ऑफ है, और 1000 में भी सही है। ऑफ इमेजेस की बात हो रही है, चलो ठीक है, किसके? ऑफ नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिजीज़, ठीक है जी, दैट टियानटन हॉस्पिटल हैज़ अचीव ऑन द पास्ट 10 ईयर। अब ये एक बड़ी अहम बात आ गई, आखिरी 10 सालों या आखिरी 5 सालों। तो जब आखिरी 5 या 10 सालों की बात हो रही हो तो देखो अभी ऑन नहीं आता, बल्कि ऑन की जगह ओवर आता है। दिस इज, अब दोबारा से एक बार देख लो, टू ट्रेन द ऑल डेवलपर्स फैट, कोई गलती नहीं है, इट टेंस ऑफ थाउजेंड्स, ठीक है जी। फिर एक और ऑफ नाउन्स आ रहे हैं तो ऑफ आना चाहिए। इमेजेस ऑफ नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिजीज़, सब कुछ ओपन चल रहा था। दैट टियानटन हॉस्पिटल, टियानटन हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल है, उसके साथ हैज़ भी चाहिए, आर अचीव्ड ऑन द पास्ट 10 ईयर। तो जब भी कोई बात हो रही हो आपकी अचीवमेंट आखिरी 5 साल होगी, 10 साल होगी, तो याद रखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कभी ऑन नहीं आएगा, बल्कि ऑन की जगह ओवर का इस्तेमाल करना होगा। तो गलती ना ऑप्शन ए में थी, ना बी में, ना सी में, डी में थी। अच्छा, एग्ज़ाम में ना तुम्हें ये क्रैक नहीं करना ऑन की जगह ओवर, आपने बस डी को टिक करना है, ठीक है। मगर ज़ाहिर है मैं तुमको ग्रामर भी सिखा रहा हूँ भाई। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एरर डिटेक्शन। डिस्पाइट ऑफ अ गुड मूनसून दिस ईयर, अगर एरर ए में है तो यहाँ तक होगा क्या? डिस्पाइट ऑफ गुड मूनसून दिस ईयर द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री डिड नॉट गो अप। इसके बावजूद कि बहुत अच्छी मानसून हुई है, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन द कंट्री डिड नॉट गो अप। सो मेरा तरीका होता है भाई, मैं एक एक वर्ड से पूछता हूँ कि भाई तुम इजाज़त लेकर आ रहे हो कि नहीं। सबसे पहले वर्ड स्टार्टेड डिस्पाइट और आगे ऑफ है, एरर यहीं आ गया। डिस्पाइट के बाद कभी प्रोपोजिशन नहीं आता, क्योंकि डिस्पाइट के मीनिंग होते हैं स्पाइट ऑफ के। ऑलरेडी डिस्पाइट का लब है स्पाइट ऑफ, तो स्पाइट ऑफ कोर्स नहीं हो सकता। तो एरर का है ऑप्शन ए में। देखो एरर डिटेक्शन में आपको सिर्फ बताना होता है एरर कहाँ है, तो ए में। अगर सेंटेंस करेक्शन में आता तो करेक्ट करना होता, और करेक्ट कैसे होगा? ऑफ हटा दो, करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें बहुत पेपर में रिपीट होती हैं, और यार ये आप समझो कि एरर डिटेक्शन जो मैं आपको सिखा रहा हूँ थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इतनी जल्दी आप लोग इसको इतना इम्प्रूव नहीं कर सकते। अब एनईडी के टेस्ट में उन्होंने इस सेंटेंस को ऐसे घुमा के दिया था कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन पाकिस्तान कर दिया था, हैज़ बीन रनिंग, ठीक है, एन एग्रेसिव कैंपेन एक्सटोलिंग द वर्च्यूज़ ऑफ द म्यूचुअल फंड। तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, फार्मूला हमारा एरर डिटेक्शन का कहता है कि जनाब नाउन ऑफ नाउन हो तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, यानी यहाँ ए में तो कोई गड़बड़ नहीं है। इन पाकिस्तान हैज़ बीन रनिंग, फिर है एन एग्रेसिव कैंपेन स्टॉलिंग। देखो ये जो एग्रेसिव का वर्ड है, कैंपेन से पहले बिल्कुल सही जी, कैंपेन से पहले एक नाउन है तो एडजेक्टिव होना चाहिए, और चूँकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उस एडजेक्टिव से पहले ए या एन आर्टिकल होना चाहिए, एन भी है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, देखो क्या बात कर दी है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन पाकिस्तान हैज़ बीन रनिंग एन एग्रेसिव कैंपेन। अबे ये फंड कोई इंसान है, ये फंड कोई इंसान है जो कैंपेन चला रहा है? भाई कैंपेन तो या तो कोई इंसान चला सकता है, कोई कंट्री चला सकती है। तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन पाकिस्तान, वैसे तो देखो ये एक नाउन तो है, इसके साथ है सही है, पाकिस्तान के साथ भी है सही था, गलत कहाँ है? या इन नहीं आना चाहिए,
खाली सेंटेंस अब क्या होना चाहिए, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड पाकिस्तान हैज़ बीन रनिंग, यानी पाकिस्तान हैज़ बीन रनिंग कर रहा है ना एन एग्रेसिव कैंपेन एक्सटॉलिंग द वर्च्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड। तो गलती कहाँ थी, एरर में इन नहीं आना चाहिए। द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, देखो द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, नाउन ऑफ नाउन, बेहतरीन। फार्मूले में याद रखो ग्रामर के हमेशा ऑफ से पहले भी नाउन बाद में भी नाउन। पाकिस्तान, ठीक है जी, हैज़ बीन रनिंग, अभी तक तो मुझे कोई एरर नहीं दिख रहा। एग्रेसिवली कंपेन, वेट अ मिनट, कंपेन एक नाउन है और नाउन से पहले या तो देखो नाउन ऑफ नाउन चलता है वरना फिर एक एडजेक्टिव आता है। क्या एग्रेसिवली एडजेक्टिव है? नहीं रे, ये तो एडवर्ब है रे। एग्रेसिव होता है एडजेक्टिव। भाई देखो ना, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड पाकिस्तान एक फंड एग्रेसिव कैंपेन चला रहे हैं ना कि रखा हुआ है, तो एग्रेसिवली कहाँ से आ गया? एग्रेसिव होना चाहिए। वेट अ मिनट, क्या एग्रेसिवली को एग्रेसिव करके सेंटेंस सही हो जाएगा? अब देखो कंपेन एक नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जी हाँ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब होगा तो इससे पहले एडजेक्टिव तो होगा और उससे पहले एक आर्टिकल होगा आई आई एन। कब? जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, ठीक है जी। एडजेक्टिव आ गया एग्रेसिवली की जगह, मैंने एग्रेसिव करके, लेकिन कौन सा आएगा? ए या एन? ऑफ कोर्स एन, क्योंकि आगे एग्रेसिव है। सो अब ये सेंटेंस हो गया बच्चों। एरर तो यहीं आ गया कि एरोशन ऑफ फॉर्म इनकम्स, वर की जगह वॉस होगा, ट्रिगर्ड बाय ग्रोइंग इनएफिशिएंसी। देखा जाए तो मामला तो हो गया, लेकिन मैं तुम्हें एक एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ ना, ताकि ट्रिगर का मतलब होता है वजह। और आगे देखो, विच इन टर्न एक वॉस एक वर्ब है। वर्ब हमेशा किसी ना किसी सब्जेक्ट का होता है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है? इनएफिशिएंसी। अब इनएफिशिएंसी सब्जेक्ट ज़ाहिर एक नाउन होता है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव होना चाहिए, तो इसका मतलब है ग्रोइंग यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है। आप बोलोगे सर ग्रोइंग एडजेक्टिव, क्योंकि ग्रो तो वर्ब होता है और ये वर्ब प्लस आईएनजी, जी हाँ, वर्ब प्लस आईएनजी एडजेक्टिव बन जाता है और इसको ख़ास नाम देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो एरर डिटेक्शन सिखाने के साथ साथ ज़ाहिर मैं तुम्हें सारे ग्रामर के रूल भी बता रहा हूँ ताकि अच्छी हो तुम्हारी। देखिए बहुत अच्छा एरर डिटेक्शन है। एरोशन का मतलब होता है ख़ात्मा ऑफ फॉर्म इनकम्स, वर्ड ट्रगर का मतलब होता है कोई चीज़ कॉज, बाय ग्रोइंग इनएफिशिएंसी which in turn was caused by lack of meaningful investment in agriculture। सो यार एरर के लिए मेरा तरीका होता है एक एक वर्ड को चेक करो। एरोशन एक नाउन है किसकी? ऑफ फॉर्म इनकम्स। लेकिन एरोशन कौन सा नाउन है रे? अनकाउंटेबल नाउन है। अब नाउन है तो इसका वर्ब भी होगा। एरोशन ऑफ फॉर्म इनकम्स वर्ब, जी हाँ ये रहा वर्ब, इसका नाउन। एरोशन अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन का वर्ब क्या कभी प्लूरल हो सकता है? नहीं हो सकता। अनकाउंटेबल नाउन का वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, तो यहाँ वर्ड नहीं बल्कि वॉज आना चाहिए। वॉज ट्रिगर्ड बाय ग्रोइंग इनएफिशिएंट। बड़ा अच्छा सेंटेंस है। कोविड-19 हैज़ कंटिन्यूड टू इन्फेक्ट एंड किल मोर एंड मोर अमेरिकन्स विद डिस्टर्ब सीन्स एट मॉर्टरीज, जहाँ तदफीन हो रही है बहुत सारे लोगों की, मुर्दाराएँ। तो कोविड-19 हैज़ कंटिन्यूड, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। टू इन्फेक्ट एंड किल मोर एंड मोर अमेरिकन्स विद डिस्टर्ब सीन्स। सीन्स अगर चल रहे हैं तो फिर डिस्टर्ब नहीं बल्कि डिस्टर्बिंग होना चाहिए। सीन्स के साथ याद रखो कभी भी फिर डिस्टर्ब नहीं है, सेकेंड फॉर्म पास क्यों चल रही है सिचुएशन, तो क्या होगी? डिस्टर्बिंग सीन। डिस्टर्ब सीन कैसे हो सकता है? डिस्टर्बिंग सीन्स। तो गलती यहाँ है सी। बड़ा प्यारा एरर डिटेक्शन है। सरप्राइजिंगली द डिमांड फॉर सच अ, यहाँ तक पार्टी। सरप्राइजिंगली द डिमांड फॉर सच अ, मुझे तो कोई एरर नहीं लग रहा। पॉलिसी है सेल्डम बीइंग मेड। अब ये सेल्डम का मतलब क्या होता है? कभी कभी, तो कभी कभी। तो पॉलिसी है सेल्डम बीइंग, अरे एक मिनट, वेट अ मिनट,
बीइंग के बाद मेड चलो वर्ब की थर्ड फॉर्म, मगर हैज़ के साथ बीइंग, ऐसा कैसे हो सकता है? हैज़ और हैव के साथ तो बीन आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और बीइंग तो तब आता है अगर शुरू में इज़, आर, एम, वॉज या वर लगाओ। बीइंग आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो भाई यहाँ तो हैज़ था, अब सेल्डम बीइंग कहाँ से हो गया? बीन होना चाहिए था। तो एरर कहाँ है भाई? ऑप्शन बी में। हाँ, आगे पूरा सेंटेंस पढ़ देता हूँ। इन अ फोर्थ राइट मैनर, जो कि बिल्कुल सही था। इवन बाय द कंट्रीज फॉर्मिंग कम्युनिटीज़। सो जी एरर बीइंग में है। क्यों भाई? हैज़ के साथ बीन आता है, बीन नहीं आता। एक्शन अक्सर मैंने देखा है बच्चे इसमें फंसते हैं, हालांकि अगर मेरी ट्रिक्स लगाओ तो बहुत आसान है। देखो, एक एक पार्ट को लेते हुए चलो। इन द सब्सिक्वेंट डिकेट्स, यहाँ तक है पार्ट ए, कोई गलती है नहीं जी, सब्सिक्वेंट डिकेट्स की बात हो रही है। दिस सिचुएशन हैज़ गॉट, सिचुएशन गॉट हो गई, बी तक भी सही है। वर्सर विद एग्रीकल्चर शेड नॉट, ये वर्सर कौन सा वर्ड है भाई? एक बैड होता है, एक वर्स होता है और एक वर्स होता है। जो थर्ड डिग्री होता है, यहाँ थर्ड डिग्री भी नहीं, सेकेंड डिग्री होगी। हैज़ गॉट वर्स, वर्सन नहीं वर्स। तो हमें तो क्रैक भी नहीं करना एरर डिटेक्शन में, तो बस ये बताना होता है कि एरर कहाँ है। तो भाई यहाँ पे सी पार्ट में आंसर हो जाएगा सी, वर्सर की जगह। देखिए, सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। तो सपोजिंग के साथ इफ लगा है, फिर इट रेन्स लगा है, और इफ क्या सही है यहाँ पर? नहीं चाहिए, इफ की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या होना चाहिए? सपोजिंग इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। तो इफ इज अननेसेसरी, तो इसका मतलब है एरर कहाँ है? ऑप्शन ए। बच्चों बड़ा अच्छा सवाल है। दी फादर हैज़ वेल हैज़ द सन्स वर मिस्टीरियसली मिसिंग फ्रॉम द हाउस। एक तो बात हो रही है दी फादर हैज़ वेल हैज़ द सन्स वर मिस्टीरियसली। अब देखो, एक तो होते हैं आइदर और नाइदर नॉर, और एक हमारा कंजंक्शन होता है हैज़ वेल एज। रूल ये कहता है कि हैज़ वेल हैज़ से जो पहले सब्जेक्ट आएगा, हैज़ वेल हैज़ से जो पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब अकॉर्डिंग उसके आएगा। तो हैज़ वेल हैज़ से पहले बात हो रही है दी फादर की, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। आगे भले से द सन्स दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हैज़ वेल हैज़ में हमेशा हम पहले क्या देखेंगे? हैज़ वेल हैज़ से पहले कौन सा सब्जेक्ट है? तो हैज़ वेल हैज़ से पहले द फादर है, जो कि सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। तो वर्ब की जगह क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। यानी एरर कहाँ है? ऑप्शन बी। बच्चों फिर इस बात को ध्यान में रखो, आइदर और नाइदर नॉर में हमेशा और नॉर के बाद वाला देखते हैं। हैज़ वेल हैज़ में हम क्या देखते हैं? हैज़ वेल हैज़ से पहले वाला सब्जेक्ट, और वर्ब उसके अकॉर्डिंग आता है। तो दी फादर के हिसाब से सिंगुलर पर्सन है वॉज। एरर डिटेक्शन बड़ी अहम चीज़। ए बी सी डी में से कोई एक स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, हमें ये पता लगाना है कि एरर कहाँ है। अब जैसे कि आइदर ए और बी दो पर्सन्स के नाम हैं, आर इन द रॉन्ग, बोथ कैन सर्टेनली नेवर बी। अब देखो, आइदर ए और बी, यहाँ तक पार्ट ए, अगर एरर यहाँ तक है तो आंसर ए होगा। आर इन द रॉन्ग यहाँ तक है तो बी होगा, बोथ कैन में है तो सी होगा, सर्टेनली नेवर बी में तो डी होगा। तो अब मेरा तरीका होता है कि भाई एक एक वर्ड से पूछो इजाज़त लेके आ रहे हो कि नहीं। जैसे कि आइदर ए और बी, आइदर के साथ और आता है बिल्कुल जी, नाइदर के साथ और आता है आर। अब देखो, एक रूल ये कहता है कि जब आइदर और इस्तेमाल हो रहा है तो और के बाद जो सब्जेक्ट है वर्ब उसके अकॉर्डिंग आएगा। बी से मुराद एक पर्सन है, ए से मुराद भी एक पर्सन है। तो एक पर्सन के साथ कौन सा वर्ब आता है? इज आता है। आर कहाँ से आ गया? तो एरर कहाँ है? ऑप्शन बी में। अच्छा, आपको क्रैक नहीं करना, आपको सिर्फ ऑप्शन बी टिक करना है। चूँकि बहरहाल मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि गलती कहाँ है? आर की जगह इज होना चाहिए। तो आंसर है ऑप्शन। बड़ा अच्छा है। हैज़ मच हैज़ 58 हाउसेस वर गटेड। गटेड का मतलब होता है जलना फायर में, इन अ मासिव फायर। बिल्कुल ठीक है जी। एट द विलेज इन दिस एरिया रेंडर around 216 person homeless and over a dozen cattle dead.
देखो सबसे बड़ी बात यहाँ कितने हाउसेज दिए हैं, 58, यानी काउंटेबल। काउंटेबल चीज़ के साथ कभी मच नहीं आता, मैं नहीं आता है, तो बड़ा सिंपल एरर था। हैज़ मैनी हैज़ 58 houses were flooded in a massive fire at the village in this area, rendered around 216 person homeless and over a dozen cattle dead। भाई जब क्वांटिटी फिक्स बता दी 58 हाउसेस, तो मच कहाँ से लगा रहे हो? हैज़ मच हैज़ मिल्क, मिल्क को काउंट नहीं कर सकते। चावल के दाने होते हैं तो मच लगता है। यहाँ तो तादाद बिल्कुल एक्यूरेट 58 हाउसेस की बात हो रही है, तो क्या आना चाहिए? द कंपटीशन कमीशन हैज़ डिसमिस allegations of abuse of dominant against pharmaceutical with respect to supply of medicine। फिर वही बात, ग्रामर में अगर एरर पकड़ना है एक एक सेंटेंस को देखो। द कंपटीशन कमीशन, एक कमीशन की बात हो रही है, हैज़ बिल्कुल सही है जी, हैज़ ही होना चाहिए, सिंगल नाउन तो फिर हैज़ आएगा। डिसमिस, हैज़ के साथ डिसमिस कैसे, डिसमिस्ड होना चाहिए, एक एरर तो यहाँ आ गया। एलिगेशंस ऑफ एब्यूज ऑफ डोमिनेंट, वेट अ मिनट, स्ट्रक्चर ये कहता है कि ऑफ से पहले भी नाउन, ऑफ के बाद भी नाउन, और दो ऑफ है तो इसका मतलब यहाँ भी नाउन, यहाँ भी नाउन और यहाँ भी नाउन होना चाहिए। एलिगेशन तो नाउन है, क्या एब्यूज नाउन होता है? नहीं जी नाउन नहीं है। वार भाई टी हटा दो। क्या डोमिनेंट नाउन होता है? नहीं जी ये भी वर्ब है, तो इसको खंडा है मैं डोमिनेंस। बाकी ये सेंटेंस अब सही है। अगेंस्ट फार्मास्यूटिकल विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई ऑफ मेडिसिन, देखो ना मेडिसिन सप्लाई, इट्स ओके, बाकी सारा सही चल रहा है। बड़ा प्यारा सवाल है। टॉप सेंट्रल मिनिस्टर्स अलोंग द सिक्योरिटी ऑफ ऑफिशियल रिव्यूड द प्रीवेलिंग सिचुएशन इन कराची, कैसे मुराद कराची, इन विच a 75-day इकोनॉमिक ब्लॉकेट ऑन नेशनल हाईवेज हैज़ बीन क्रिप्ट नॉर्मल लाइफ। देखो मेरा मेथड होता है जिसको मैं कहता हूँ इजाज़त मेथड। एक एक वर्ड से पूछो भाई इजाज़त लेकर आए हो या नहीं। टॉप सेंट्रल मिनिस्टर्स, चलो भाई सही है। अलोंग, दरमियान में कॉमा बिल्कुल सही है। अलोंग द सिक्योरिटी, यार ये क्या दे दिया? अलोंग के साथ विथ होना चाहिए, अलोंग विथ सिक्योरिटी ऑफ ऑफिशियल्स, जो भी वहाँ के ऑफिशियल्स हैं। रिव्यूड, अच्छा रिव्यूड कर रहे हैं, ठीक है भाई बात समझ में आती है। द प्रीवेलिंग सिचुएशन इन कराची, इन विच, कराची के बाद इन विच, ये तो शहर है भाई, जगह का नाम है, क्या होना चाहिए? वेयर अ 75-day इकोनॉमिक ब्लॉकेट ऑन नेशनल हाईवे हैज़ बीन क्रिप्ट नॉर्मल लाइफ। अब कुछ लोग कह रहे हैं हैव, एक बात सुनो, यहाँ पे मेन नाउन कौन सा है? बात हो रही है वेयर आर 75-day इकोनॉमिक ब्लॉकेट, जो इकोनॉमिक ब्लॉकेट हुआ, ठीक है, ऑन नेशनल हाईवेज, ठीक है, भले नेशनल हाईवे पे यूज़ हो रहा हो, ये लफ्ज़ किसके लिए यूज़ हो रहा है? इकोनॉमिक ब्लॉकेट के लिए। है सही है, लेकिन बीन कहाँ से आ रहा है? क्या सेंटेंस पैसिव में ब्लॉकेट कराया गया या कोई इस टाइप के मीनिंग नहीं, तो यहाँ बीन भी नहीं आना चाहिए था, खाली क्या होना चाहिए था? क्रिप्ट नॉर्मल लाइफ। बड़ा तगड़ा सवाल था भाई ये।